यह करीब 700 साल पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम नूर मोहम्मद था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। अपनी छोटी सी जमीन पर फसलें उगाता और बाकी वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारता था। नूर मोहम्मद के दो बेटे थे, सलीम और बिलाल। सलीम बड़ा बेटा था और बहुत लालची मिजाज का था। वह हमेशा ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की सोच में रहता था। बिलाल छोटा बेटा था जो अपने वालिद की तरह सीधी सादी जिंदगी गुजारता और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता था। एक शाम नूर मोहम्मद ने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। मैं चाहता हूं तुम दोनों मेरी जमीन आपस में बांट लो और अपनी जिंदगी खुशी से गुजारो। सलीम तुरंत बोला, अब्बू, मैं अपनी जमीन पर बड़ी फसल उगाऊंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मैं शहर में एक बड़ा घर बनवाऊंगा और अमीर लोगों की तरह जिंदगी गुजारूंगा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। बिलाल ने धीमी आवाज में कहा, अब्बू, मैं भी आपकी तरह मेहनत करूंगा और जो अल्लाह देगा उसी पर शुक्र करूंगा। मैं अपनी फसल से गांव के गरीबों की मदद करूंगा और नेक कामों की कोशिश करूंगा। नूर मोहम्मद मुस्कुराए और बोले, बेटो, याद रखना, रिज़्क अल्लाह देता है। मेहनत करना जरूरी है, मगर हमेशा याद रखो कि दुनिया की दौलत फानी है और अल्लाह की रजा ही असली दौलत है। अगले दिन नूर मोहम्मद ने जमीन को बराबर 2 हिस्सों में बांट दिया। सलीम को उत्तरी हिस्सा मिला जहां जमीन ज्यादा उपजाऊ थी और बिलाल को दक्षिणी हिस्सा मिला जो थोड़ा पत्थरीला था। दोनों ने अपनी अपनी जमीन पर काम शुरू कर दिया। सलीम ने बड़े जोश के साथ काम शुरू किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अच्छे बीज खरीदे और मजदूर रखे। सुबह से शाम तक खेत में लगा रहता और सोचता कि इस बार वह सबसे ज्यादा फसल उगाकर अमीर बन जाएगा। बिलाल ने भी अपने हिस्से की जमीन पर काम शुरू किया, लेकिन सादगी से। वह अल्लाह का नाम लेकर अपने हाथों से मिट्टी संभालता, पत्थर निकालता और बीज बोता। हमेशा दुआ करता, या अल्लाह, मुझे उतना ही दे जितनी मेरी जरूरत है। कुछ हफ्ते गुजरे और दोनों के खेतों में हरी भरी फसल लहराने लगी। सलीम की फसल ज्यादा घनी और चमकदार थी। वह गांव वालों से कहता, देखो, मैं कितना अमीर बन जाऊंगा। बिलाल चुपचाप अपनी फसल की देखभाल करता रहा और हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। कई हफ्ते गुजर गए और फसलें बढ़ने लगीं। एक सुबह सलीम जब अपने खेत पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी पूरी फसल पर कीड़े लग गए थे। छोटे छोटे काले कीड़े पत्तों को खा रहे थे और पौधे मुरझा रहे थे। सलीम घबराकर चिल्लाया, यह क्या मुसीबत आ गई? मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो रही है। उसने तुरंत शहर से महंगी कीड़े मार दवा खरीदने का फैसला किया। उसने अपनी सारी बचत उस दवा पर खर्च कर दी और पूरे खेत में छिड़काव किया। बिलाल के खेत में भी कीड़े आए थे, मगर उसने घबराने के बजाय कुदरती तरीका अपनाया। उसने नीम के पत्तों का काढ़ा बनाया और पौधों पर छिड़का। साथ ही उसने कीड़े खाने वाले परिंदों को अपने खेत में आने दिया ताकि वो फसल को बचा सकें। सलीम की दवा ने कीड़ों को मार तो दिया, लेकिन जमीन की मिट्टी में जहर फैला दिया। उसके पौधे कमजोर होने लगे। उसने और दवा डाली, मगर फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। अब वो रातों को बेचैनी से जागता रहता था। बिलाल ने भाई को दिलासा दिया, भाईजान, घबराओ मत, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमेशा मदद करता है। यकीनन वही सबसे बेहतर मदद करने वाला है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरा बनाया हुआ काढ़ा इस्तेमाल करो, इंशा अल्लाह फायदा होगा। मगर सलीम ने गुस्से में इनकार कर दिया। सलीम चिल्लाया, तुम्हारे पुराने तरीके क्या काम आएंगे? मैंने शहर से असली दवा लाया हूं। तुम अपनी फिक्र करो, मैं अपना काम जानता हूं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। उसका अहंकार बढ़ता जा रहा था और दिल तंग होता जा रहा था। बिलाल ने भाई की हालत देखकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरे भाई को हिदायत दे। रात को वह चुपके से सलीम के खेत में जाता, अपना कुदरती काढ़ा छिड़कता और पौधों की देखभाल करता, लेकिन सलीम को कुछ नहीं बताता। फिर एक और मुश्किल आई। मंडी में गेहूं की कीमतें गिर गईं क्योंकि पास के गांव में भरपूर फसल हुई थी। सलीम मायूस हो गया। पहले कीड़े, अब दामों में गिरावट।
मैं कैसे कर्ज चुकाऊंगा? मेरी किस्मत ही खराब है। बिलाल ने अपनी फसल में विविधता रखी थी। उसने कुछ जमीन पर सब्जियां और फल भी लगाए थे। जब गेहूं की कीमत गिरी तो सब्जियों की कीमतें बढ़ गईं। उसने शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमेशा मेरी जरूरत पूरी की। कुछ हफ्तों बाद सलीम ने देखा कि उसके खेत में फिर से जान आने लगी है। मुरझाए पौधे हरे भरे हो रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। उसने सोचा शायद उसकी मेहनत रंग लाई है, मगर उसे यह नहीं पता था कि बिलाल हर रात उसके खेत में मेहनत कर रहा था। कुछ महीने गुजर गए और फसल काटने का वक्त करीब आ गया। सलीम ने अपना सारा कर्ज अपनी फसल पर लगा दिया था और हर रोज उम्मीदों के साथ खेत का चक्कर लगाता। उसने सोच रखा था कि फसल बेचकर शहर में एक दुकान खोलेगा और अमीर बन जाएगा। एक दिन बाजार में सेठ ने उसे रोक लिया और कहा, अब 1 हफ्ते के अंदर मेरा पैसा लौटा दो, वरना मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। सलीम घबरा गया और बोला, बस 2 हफ्ते और दे दीजिए सेठ साहब, मैं फसल बेचकर पूरा कर्ज चुका दूंगा। उधर बिलाल ने भी अपनी फसल की तैयारी पूरी कर ली थी। वो हर सुबह नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता और खेत में मेहनत करने निकल जाता। गांव के गरीब लोग भी उसकी मदद करते और बिलाल उन्हें रोजी देता, जिससे सबका दिल जुड़ गया था। एक दिन अचानक खबर फैली कि दूसरे इलाके से टिड्डियों का बड़ा झुंड आ रहा है। लोग डर गए क्योंकि टिड्डियां पल भर में हरी भरी फसलों को खा जाती हैं। सलीम यह सुनकर परेशान हो गया। वो रोता हुआ घर पहुंचा और बीवी से बोला, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अगर टिड्डियां आ गईं तो मेरी सारी फसल तबाह हो जाएगी। मैं सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बिलाल ने यह खबर सुनी तो मस्जिद गया और सिजदे में गिरकर अल्लाह से लंबी दुआ की। फिर उसने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर कोशिश करनी होगी। हम ड्रम बजाएंगे, मशालें जलाएंगे, ताकि टिड्डियां डरकर भाग जाएं और हमारे खेतों से दूर रहें। सलीम ने यह सुना तो हंस पड़ा, भाई ये क्या बच्चों जैसा तरीका है? ड्रम और मशालें टिड्डियों को कैसे रोकेंगी? लेकिन जब पूरे गांव के लोग बिलाल के साथ जुट गए तो सलीम भी मजबूरी में शामिल हो गया। शाम होते ही दूर आसमान में टिड्डियों का झुंड दिखाई दिया। बिलाल की अगुवाई में सबने जोर जोर से ड्रम बजाने शुरू किए और मशालें जला दी। पूरा गांव अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगा। सलीम भी डर और उम्मीद में खुद ब खुद अल्लाह का नाम लेने लगा। हैरत की बात यह हुई कि जैसे ही टिड्डियों का झुंड गांव के पास पहुंचा, उसने अचानक दिशा बदल ली और पहाड़ी के दूसरी तरफ चला गया। लोग खुशी से झूम उठे। सलीम दंग रह गया। बिलाल ने सिजदा करके शुक्र अदा किया, देखा भाई, अल्लाह ने कैसे हमारी मदद की। इस वाकये के बाद सलीम के दिल में एक बदलाव आया। उसने बिलाल से पूछा, तुम्हें कैसे पता था कि यह तरीका काम करेगा? बिलाल मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता था भाई, मैंने बस कोशिश की थी। भरोसा अल्लाह पर था। कोशिश हमारी होती है, कामयाबी उसी के हाथ में। फसल काटने का मौसम आ गया। सलीम जल्दी में अपनी सारी फसल काटकर बाजार में बेचना चाहता था ताकि सेठ का कर्ज चुका सके। बिलाल ने आराम से कटाई शुरू की और गांव के गरीबों को भी बुलाया कि वे आए और अपने हिस्से के लिए मदद करें। सलीम ने अपनी फसल एक बड़ी गाड़ी में लादकर शहर की बड़ी मंडी में पहुंचाई, जहां उसे ऊंची कीमत मिलने की उम्मीद थी। मगर वहां जाकर पता चला कि उस दिन बहुत से किसान अपनी फसल लेकर आए हैं, इसलिए दाम गिर गए। वो परेशान और मायूस हो गया। बिलाल ने अपनी कटाई का कुछ हिस्सा मस्जिद में अशर के तौर पर दिया, कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया और बाकी अनाज गांव की छोटी मंडी में रख दिया। उसने सोचा कि जल्दबाजी में सस्ता बेचने से बेहतर है थोड़ा इंतजार किया जाए। सलीम को अपनी फसल बेचने में भारी नुकसान हुआ। उसे जितने पैसे मिले वो बस सेठ का कर्ज चुकाने भर के थे। उसके पास कुछ भी बचा नहीं। वो दुखी होकर बोला, मेरी साल भर की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। उधर बिलाल ने देखा कि मंडी में अनाज के दाम बहुत कम हैं, तो उसने अपना माल वापस ले लिया। गांव के एक बूढ़े आलिम ने उसे सलाह दी, बेटा थोड़ा सब्र रखो, वक्त आने दो, अनाज की कीमतें बढ़ जाएंगी। कुछ दिनों बाद पास के इलाके में अचानक सैलाब आ गया।
और वहां की सारी फसल बर्बाद हो गई। नतीजे में अनाज के दाम दोगुने हो गए। बिलाल ने अपना रखा हुआ अनाज उसी वक्त मंडी में बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब सलीम को यह खबर मिली तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वो बिलाल के घर गया और बोला, भाई, मैं हमेशा गलतियां करता रहा हूं। तुम्हारे पास बरकत है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या तुम मुझे कुछ कर्ज दे सकते हो? बिलाल मुस्कुराया और बोला, भाई, मैं तुम्हें कर्ज नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें साझेदारी की दावत देता हूं। आओ, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। मेरे पास एक नया ख्याल है। हम जैतून के पेड़ लगाएंगे जिनसे कीमती तेल निकलता है। सलीम हैरान रह गया। तुम मुझे माफ कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा किया है। बिलाल ने उसे गले लगा लिया और कहा, भाई, अल्लाह ने हमें सिखाया है कि माफ करना और साथ मिलकर चलना ही असली जिंदगी है। दोनों भाइयों ने मिलकर जैतून के पेड़ लगाने की योजना बनाई। सलीम ने पहली बार दिल से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने मुझे तुम जैसा भाई दिया। अब मैं समझ गया हूं कि रिज़्क़ वाकई अल्लाह ही देता है और अपने अनोखे तरीके से देता है। अगले मौसम में दोनों भाइयों ने मिलकर जैतून के पेड़ लगाने शुरू किए। बिलाल ने कहा, भाई, ये दरख्त तुरंत फल नहीं देंगे। इन्हें बढ़ने और फल देने में कई साल लगेंगे। हमें सब्र से काम लेना होगा। सलीम ने पहली बार बिना कोई शिकायत किए हामी भर दी। सलीम ने पूछा, तो इतने साल हम इंतजार कैसे करेंगे? हम खाएंगे क्या? बिलाल ने मुस्कुराते हुए समझाया, इन पेड़ों के बीच में हम सब्जियां और मौसमी फल उगाएंगे। इससे रोज की आमदनी होती रहेगी, जबकि जैतून के दरख्त धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। दोनों भाइयों ने अपनी जमीनें मिलाकर एक बड़ा खेत बना लिया। जैतून के पौधों के बीच उन्होंने तरह तरह की सब्जियां लगाईं। बिलाल का एक उसूल था, कभी एक ही चीज पर भरोसा मत करो, विविधता में ही बरकत है। सलीम को यह नया तरीका बहुत पसंद आया। एक दिन सलीम ने पूछा, भाई, तुम्हें यह सब कैसे पता है? बिलाल मुस्कुराया और बोला, मैंने हमेशा बुजुर्गों की बातें ध्यान से सुनी और उन पर अमल किया। हमारे दादा कहा करते थे, अक्लमंद वो नहीं जो हर चीज खुद आजमाए, बल्कि वो जो दूसरों के तजुर्बे से सीखे। कुछ ही महीनों में उनकी सब्जियों की फसल तैयार हो गई। वो हफ्ते में 2 बार मंडी में ताजी सब्जियां बेचने जाते। लोग उनकी साफ और ताजी सब्जियों के कायल हो गए। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ी और पूरे गांव में उनका नाम हो गया। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जो जैतून का तेल खरीदता था। उसने उनका बाग देखा और कहा, मैं आप दोनों से एक समझौता करना चाहता हूं। जब आपके जैतून तैयार होंगे, मैं सारे खरीद लूंगा, अच्छी कीमत दूंगा। सलीम बहुत खुश हुआ और तुरंत हां करना चाहता था, मगर बिलाल ने कहा, हम आपकी पेशकश पर सोचेंगे, लेकिन अभी वक्त नहीं आया है। जैतून में अभी सालों बाकी हैं। सलीम ने हैरानी से भाई की तरफ देखा। अब वो उसकी समझदारी को महसूस करने लगा था। वक्त गुजरता गया। जैतून के पेड़ बड़े होने लगे। सलीम हर दिन उन्हें देखता और दुआ करता, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे सब्र सिखाया। अब वो नमाजें पाबंदी से पढ़ता और अपनी आमदनी में से गरीबों को हिस्सा देता। तीसरे साल गांव में मुसीबत आई। सूखा पड़ा और कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। मगर दोनों भाइयों ने पहले ही एक छोटा तालाब बना रखा था जिसमें बारिश का पानी जमा रहता था। उसी वजह से उनके पेड़ और सब्जियां सलामत रहीं। लोग पूछते, तुमने ये तालाब क्यों बनाया था? क्या तुम्हें पता था कि सूखा आएगा? बिलाल जवाब देता, हमें कुछ नहीं पता था, हमने बस एहतियात की थी। सलीम मुस्कुराकर जोड़ता, और अल्लाह ने हमारी एहतियात में बरकत डाल दी। सच्चाई यही है, तदबीर बंदे की होती है, मगर तौफीक अल्लाह की। 5 साल गुजर गए। एक सुबह बिलाल ने सलीम को आवाज दी, भाई जल्दी आओ, देखो। सलीम दौड़ता हुआ आया और देखा कि उनके जैतून के दरख्तों पर पहली बार छोटे छोटे फल आ गए थे। दोनों भाई खुशी से झूम उठे और सजदा ए शुक्र अदा किया। सलीम ने कहा, भाई मैं शर्मिंदा हूं, 5 साल पहले मुझे यकीन नहीं था कि ये दरख्त कभी फल देंगे। मैं जल्दबाजी में था, मगर तुमने मुझे सब्र सिखाया। बिलाल मुस्कुराया और बोला, अल्लाह ने हम सब्र करने वालों के लिए नेमतें रखी हैं।
जैतून की फसल काटने का वक्त आया। पूरा गांव देखने आया कि कैसे दोनों भाइयों ने मिलकर एक खूबसूरत बाग बनाया है। लोग कहते, ऐसे ही तो हमारी कदीम किताबों में लिखा है, भाइयों का इत्तेहाद और मेहनत की बरकत बड़ी होती है। पहली फसल से ही अच्छा मुनाफा हुआ। सलीम और बिलाल ने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गांव में एक मदरसा बनवाने के लिए दिया, कुछ गरीबों में बांटा और कुछ आगे की तिजारत के लिए रखा। सलीम ने कहा, अब मैं समझा कि दौलत बांटने से बढ़ती है। अगले साल मुल्क में तिजारती रास्ते बंद हो गए क्योंकि दूर के इलाकों में जंग छिड़ गई। बहुत से ताजिर बेरोजगार हो गए। सलीम फिक्रमंद हुआ, अब हमारा जैतून का तेल कौन खरीदेगा? बिलाल ने हिम्मत दी, अल्लाह नए रास्ते दिखाएगा। कुछ ही दिनों में गांव में एक मुसाफिर काफिला ठहरा। वो बहुत दूर से आए थे और नए तिजारती रास्ते तलाश कर रहे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि यहां जैतून का तेल बनता है तो उन्होंने सारा तेल खरीद लिया और दोबारा आने का वादा किया। सलीम ने बिलाल से कहा, कैसे अचानक ये मुसाफिर हमारे गांव में आ गए जब हमें जरूरत थी? बिलाल ने जवाब दिया, भाई यही तो रिज़्क़ का मानी है। अल्लाह ताला कहते हैं वो रिज़्क़ देता है जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। सालों तक दोनों भाइयों की कामयाबी बढ़ती गई। उन्होंने अपने बाग को बढ़ाया, नई किस्मों के फल लगाए और गांव वालों को भी सिखाया कि कैसे वो अपनी जमीनों को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव खुशहाली की राह पर चल निकला। दिन गुजरते गए, नूर मोहम्मद की बीमारी बढ़ गई। दोनों बेटे अपने वालिद के बिस्तर के पास बैठे थे। नूर मोहम्मद ने कमजोर आवाज में कहा, मेरे बेटो, मुझे तुम पर फख्र है। तुम दोनों ने मेहनत, सब्र और ईमान का सबक सीखा है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। नूर मोहम्मद की वफात के बाद दोनों भाई गांव के सरबराह बन गए। लोग उनसे मशवरा लेने आते। वो बच्चों को एक कहानी सुनाते, रिज़्क़ अल्लाह देता है, याद रखो, हम सब मेहनत करते हैं लेकिन रिज़्क़ अल्लाह देता है और वो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। और यूं दोनों भाइयों ने समझ लिया कि रिज़्क़ मेहनत से नहीं, अल्लाह की मर्जी और नीयत की सच्चाई से मिलता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि रिज़्क़ सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म और नीयत की सच्चाई से मिलता है। जो इंसान सब्र, शुक्र और तवक्कल के साथ हलाल कमाता है, अल्लाह उसके थोड़े में भी बरकत डाल देता है। और जो लालच करता है वो ज्यादा पाकर भी सुकून नहीं पाता। आखिरकार जीत हमेशा ईमान, सब्र और इखलास की होती है दोस्तों। अल्लाह रास्ता वहीं से खोलता है जहां इंसान समझता है कि अब कोई रास्ता नहीं। जब सब दरवाजे बंद नजर आते हैं, अल्लाह अपना एक दरवाजा खोल देता है। जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह उसका साथ हर मुश्किल वक्त में देता है। और बेशक बेहतरीन रास्ता हमेशा अल्लाह ही खोलता है। बस दिल में सब्र और जुबान पर शुक्र होना चाहिए। आखिर में एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपको सारे दरवाजे बंद लग रहे थे, जब आपका दिल टूटा हुआ था और सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, और तभी अचानक अल्लाह ने आपको वहां से रिज़्क़ भेज दिया जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं था? कमेंट में जरूर लिखो, शायद तुम्हारी बात किसी टूटे हुए दिल को उम्मीद दे दे। और हां, कमेंट में यह भी बताओ, अगली कहानी किस मौजू पर सुनना पसंद करोगे? उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल स्टोरीज विद सोहेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे, आप पर और आपके घर वालों पर अपनी रहमत बरसाए और आपकी जिंदगी में बरकत अता करे। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम आपके लिए और भी अच्छी और दिलचस्प इस्लामी कहानियां लाते रहें। अल्लाह आपको हर मुश्किल से बचाए और आपकी हर दुआ कबूल करे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।